नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। जी हाँ, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से जो है नई वैकेंसी एएनएम की जारी कर दी गई है। जी हाँ, देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, शॉर्ट नोटिस भी आ चुकी है। तो दोनों नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है सब कुछ देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त विवरण दिखा देता हूँ। संक्षिप्त में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिस है बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की ओर से जारी की गई है। विज्ञापन संख्या 8/2025। तो इसमें जो है एएनएम की रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण किया गया है, जिसमें टोटल पदों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 5,006 पोस्ट दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें भी सबसे अच्छी बात इस बार ये रखा गया है कि इस बार इच्छित जिला का चयन करने के लिए जो है मौका दिया जाएगा, यानी आप जिस भी जिले में जॉब करना चाहे उस जिले में कर सकते हैं। ठीक है, तो जिला चुनने का विकल्प दे दिया गया है आप लोगों को इस वर्ष। और न्यूनतम जो है 3 वर्षों की अवधि के साथ जो है पद स्थापन दिया जाएगा। और आवेदन करने की तिथि जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 14 अगस्त 2025 से सुबह 10 बजे से शुरू होगी। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए देखिए लिंक भी यहाँ पे बताया गया है, shs.bihar.gov.in पे जो है आप अपना आवेदन कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल साइट है। या फिर आप चाहें तो रोजगारबिहार.com से भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन के दिखाता हूं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। पोस्ट जो है आपका आप देख पा रहे होंगे ANMHSC, जिसमें आप देखेंगे कि जनरल के लिए 2231 पोस्ट है। ठीक है, 2231, EWS के लिए 420, SC के लिए 609, ST के लिए 53, EBC के लिए 603, BC के लिए 104 और WBC यानी कि BC महिला के लिए 177, 4197 पोस्ट ये है। और ANM RBSK का जो सीट है जनरल के लिए 224 और EWS के लिए 51, SC के लिए 118, ST के लिए 8 और EBC के लिए 87। BC फीमेल के लिए मेल के लिए यहाँ पे सीट नहीं दिया गया, लेकिन फीमेल के लिए 22 सीटें दी गई हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो ANM की भर्ती है वो महिलाओं के लिए होती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे पुरुष सेक्शन में 0 किया गया है। ठीक है, BC में। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल 510 सीटें हो जाती है ANM RBS के में। और तीसरे नंबर पे है ANM NUHM, तो 123 पोस्ट जनरल, EWS 25, SC 48, ST 5 और EBC 70, BC 21 और WBC 7। तो ये वैकेंसी जो है देख पा रहे होंगे किस आधार पे निकाली गई है, यानी इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो भी जान लेते हैं। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देख पा रहे होंगे, डिप्लोमा मांगा गया है। 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी कोर्स आपके पास किया हुआ होना चाहिए, यानी ANM की ट्रेनिंग आपने पूरी की हो और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में बिहार नर्सेस काउंसिल से जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिहार नर्स जो काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टोटल 5,006 सीटें दी गई है। सैलरी भी बता दी गई है, एक मुश्त जो है आपको फिक्स यहाँ पे बताया गया है कि 15,000 रुपये महीना आपको हर महीने दिया जाएगा, ये आपकी सैलरी होगी। अब चयन प्रक्रिया वगैरह की बात कर लेते हैं, उम्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए उम्र जो है देख पा रहे होंगे, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट जो है वो 1/8/2025 होगी, यानी कि 1/8/2025 को आपकी कम से कम उम्र जो है वो 21 साल होना चाहिए। अधिकतम की बात करें तो देखिए जनरल के लिए जो है 21 से, ठीक है, 21 से 40 साल के बीच होना चाहिए। वहीं BC और EBC महिला के लिए 21 से यहाँ पे 40 साल होनी चाहिए, देख पा रहे होंगे। और SC ST महिला के लिए 21 से लेकर 42 साल तक होना चाहिए, तब जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे जो है दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। 42 10 52 साल यहाँ पे हो जाएगा। दिव्यांगों के लिए जो विकलांग होंगे उनके लिए 42 10 52 साल हो जाएगा। यहाँ पे 50 साल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 साल हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका 50 साल हो जाएगा। तो क्योंकि दिव्यांगों को जो है 10 वर्ष की उम्र सीमा में ज़्यादा छूट मिल रही है। तो ये हो गया। अब देखिए आते हैं यहाँ पे उम्र के बाद जो है डेट मैंने आपको बता ही दिया है कि डेट कब से कब तक है। 14/8 से लेकर 28/8 के बीच जो है आप आवेदन कर पाएंगे। अब चलिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया जो है देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया से पहले आवेदन शुल्क भी देख लीजिए। आवेदन शुल्क जो है जनरल, बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये लगेंगे। वहीं जो बिहार के एससी एसटी होंगे उनको 125 रुपया लगेगा। और जो बिहार की महिला महिला है, जैसे कि आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला जो है वो 125 रुपया देंगे। ठीक है, और जो राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों वो 500 रुपये लगेगा। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको भी 125 रुपया लगेगा। ठीक है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को 500 रुपया ही लगेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब देखिए यहाँ पे जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में बताया गया है। यानी चयन का आधार निम्नवत निर्धारित किया जाता है, जिसमें आपको ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जिसमें आप देख पा रहे होंगे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी वो 80 अंक का परीक्षा होगा, 80 मार्क्स का परीक्षा होगा। और नोट में यहाँ पे बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से गुना करके अवधारित किया जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए आपका 50 नंबर आता है। ठीक है, तो 50 नंबर आता है तो उसको जो है आपका 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बताया गया 0 पॉइंट गुना करेंगे। यहाँ पे जो 0.8 से जो है आपको गुना करके जो आपका मार्क्स आएगा वो आपका वेटेज अंक होगा। ठीक है, वेटेज अंक होगा। उसी के आधार पे जिसका जितना ज़्यादा आएगा उसका पहले चयन होगा मेधा सूची के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया। परीक्षा भी देना है और मेधा सूची भी बनेगी। ठीक है, और उदाहरण स्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ हो तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार वेटेज अंकों की गणना जो है 50 × 8, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया 50 × 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 20 अंक, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज ये भी बताया गया कि जिन्होंने कोरोना काल में, ठीक है, कोरोना काल में कोविड-19 के टाइम पे अगर एएनएम के रूप में काम किया था तो उसको जो है 5 अंक का वेटेज मिलेगा। ठीक है, अधिकतम जो है 20 अंक इसमें मिलेंगे। यानी 80 आपका लिखित परीक्षा से मिलेगा और 20 जो है आपका अनुभव के आधार पे, टोटल 100 अंकों पे जो है आपकी चयन प्रक्रिया की जाएगी और इसमें जो है मेधा सूची बनाई जाएगी परीक्षा के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया देखिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा और परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और ये आपका 60 क्वेश्चन का परीक्षा होगा, 60 अंकों का होगा और 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करके रखना है। तो देखिए 2 पासपोर्ट साइज तैयार करके रखिए, रंगीन पासपोर्ट साइज। ये आपको अपलोड करना होगा एक फोटोग्राफ। ठीक है, और इसके बाद जो है फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म तिथि से जुड़ा हुआ साक्ष्य यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, मूल प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं,
अंक पत्र भी दे सकते हैं, यानी मार्कशीट भी दे सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, डिग्री एवं 10वीं अंतिम योग्यता तक जितने भी सारे सर्टिफिकेट हैं सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको लगने वाले हैं। और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, जो मैंने बताया था कि ANM नर्स काउंसिल से जिनका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन भी आपको देना होगा। ठीक है, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और जो आरक्षण का दावा करेंगे तो उनके लिए SC ST प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और जो BC वगैरह हैं उन लोगों के लिए BC के लिए यहाँ पे क्रीमी लेयर NCL सर्टिफिकेट वगैरह रखना होगा, देना होगा। और EWS के लिए EWS प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव है, परिवार से आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप विभागीय कर्मी के रूप में उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो वो सब देना होगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट आप तैयार रखिएगा। मुख्य रूप से तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और आधार कार्ड हो गया, और सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, ये सब रखना है। और इसी से आपका जो है ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि या तो आप ऑफिशियल साइट से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप रोजगार बिहार से भी आप आवेदन कर सकते हैं। रोजगारबिहार.com से भी आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। और ज़्यादा कुछ बताने लायक इसमें है नहीं कि बताऊं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही सब नियम शर्तें वगैरह है। तो सारी जानकारी मैंने जो है आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।